अरे कब से ढूंढ रही हूँ इसे। अपना टॉवेल यूज करो ना, हर बार नया टॉवेल चाहिए तुमको। सरला अच्छी औरत है, मुझे बहुत प्यार करती है। पर शादी के इतने सालों बाद शायद प्यार उतना रोमांटिक नहीं होता है। और इस किटकिट में मेरी सीमित हिस्सेदारी हमारे इस अनरोमांटिक प्यार का ही अंश है। ऐसा प्यार हमारे शादी के बाद ही शुरू हो गया था। उसे कुछ चाहिए था और मुझे कुछ और। इन पावर कट्स की तरह हम रुक रुक के लड़ते थे। और फिर एक दिन अचानक वो रोई और बीमार हो गई। मुझे लगा कि वो ठीक हो जाएगी, पर डॉक्टर ने कहा। सिर्फ डिप्रेश। अगर ऐसा ही रहा तो मुश्किलें बढ़ेगी। तो अब मैं क्या करूं डॉक्टर? उनको खुश रखो। तब मुझे पता चला कि कुछ लड़ाई आमने सामने जीती नहीं जाती है। और 2 कदम पीछे हटकर मैं काम में अपनी खुशी ढूंढने लगा। डेस्क क्लर्क का काम आसान है। स्टेटमेंट लिखना और फाइल करना, फिर से स्टेटमेंट लिखना और फाइल करना। पर मेरा सपना मैनेजरों वाला था। फाइल पर फाइल, फाइल पर फाइल, एक नशा सा छा गया। दिन काम रात काम। ऑफिस में मुझे बेस्ट डेस्क क्लर्क कहा जाने लगा। और मेरी लगन को देखकर मेरे मैनेजर ने मुझे आज तक डेस्क क्लर्क ही रखा। मैं एक बार बात करना चाहता था, पूछना चाहता था, लेकिन इन्फ्लेशन एंड जॉब कट की वजह से कभी कर नहीं पाया। सच बताऊं तो इसके बाद मेरा बात करना सिर्फ सर हिलाने तक सीमित रह गया। अभी भी मैं बात नहीं कर रहा, वो सोच रहा है। आप ये सब सुन पा रहे हैं क्योंकि ये बाथरूम में कुछ ऐसा है। जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मैंने इस बंद, छोटे, गीले से बाथरूम में अपनी आज़ादी ढूंढ ली। शांति के कुछ पल, बिना किसी शोर के, बिना किसी झूठ के, ज़रूरी हो गया मेरे लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए। तुमको कितनी बार बोला है इस बाथरूम में नहीं जाने का। पंडित जी ने पहले से ही बोला था कि ऐसा कुछ होगा। पहले से ही बुढ़ापे का सहारा तो है नहीं। अब तुम भी छोड़ के चले जाओगे क्या? बस बहुत हो गया। अब मैं ये वाला बाथरूम ही बंद कर रही हूँ। मैंने भाभी से बात कर ली, कल से हम उनका बाथरूम यूज करेंगे। सुनो, उठो, जाओ फटाफट जाकर नहा लो। उनको भी तो ऑफिस जाना होगा ना। सुनो, आपसे ही बात कर रही हूँ मैं।
अब गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, ये अपना गांव नहीं कि कहीं पे भी नदी नाले में नहाने चले जाएं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ऊपर वाले बाथरूम में प्रॉब्लम क्या है। अरे कुछ तो बोलो, मुझे कैसे पता चलेगा? तुम ठीक तो हो ना? कुछ पीने के लिए लाऊं क्या? सुबह की बात से अब तक गुस्सा हूँ। अनूप भाई, ये ठीक तो है ना? इज डिप्रेस। अगर ऐसा ही रहा तो मुश्किलें बढ़ेगी। अब मैं क्या करूं? बस उनको खुश रखो। जाओ, थोड़ा नहा लो और बाहर निकल कर देखो, शायद अच्छा लगेगा। रुकिए, आज इधर ही नहा लीजिए। लो, बिजली भी आ गई। और ये मुझे दे दो, मैं आपको नया टॉवल देती हूँ।